रोमन आई एम कमिंग फॉर या। आज सोलो स्क्वाड ने दोस्तों रोमन रेंस को मैसेज भेज दिया और चीज कह दी है कि वो उनके पीछे आ रहे हैं। मंडे नाइट रॉ काफी तगड़ी रहने वाली है। आज की स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। एक तरफ जेकब फाटू थे, एक तरफ ब्रॉन स्ट्रोमैन। क्या ही नजारे देखने को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। यहाँ दोस्तों आज की स्मैकडाउन टेम्पा फ्लोरिडा से लाइव रही है और गाइज इसकी शुरुआत देखने को मिली है दोस्तों निक एल्डिस के अल्टीमेटम के द्वारा। निक एल्डिस देखने को मिलते हैं दोस्तों। वहाँ सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर ये चीज कहते हैं कि केविन ओवेंस तुमने काफी गलत चीज की है। देखो वो चैंपियनशिप तुम चोरी करके भागे हो, वो एक दिन के लिए दी गई थी कोडी को। विंग डीगल चैंपियनशिप वापस लौटा दो, वरना बाय द एंड ऑफ द स्मैकडाउन मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे और ऐसे में मुझे वो टाइटल वापस चाहिए आज के आज। तो अल्टीमेटम उन्होंने यहाँ केविन ओवेंस को दे दिया था, जिसके बाद दोस्तों हमें वहाँ बियांका, नायोमी और गाइज उनकी जो ऑब्वियसली फ्रेंड है बेली, इन दोनों की एंट्री देखने को मिलती है। और गाइज सबसे पहले तो ये चीज़ कहती है जेड के साथ बहुत गलत हुआ और ऐसे में उसके आरोपी को छोड़ने वाली है, रिंग में आ जाती है सभी की सभी। फिर वहाँ टिफनी आती है और उनके पीछे आती है दोस्तों नाया एंड कैंडिस। नाया एंड कैंडिस थोड़ी सी अलग आती है और ये चीज़ कहती है, देखो नाया जैक्स कहती है कि देखो बेली, बियांका, नायोमी, तुम्हें क्या वाकई में लगता है टिफनी ने अटैक किया है जेड के ऊपर? ये हमारी मदद ढंग से नहीं कर पा रही है, अटैक क्या करेगी? मुझे लगता है अटैक बियांका तुमने किया है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उससे जल्दी थी, तुमसे बेटर थी, वो साइज में भी बड़ी थी, तुम कहीं ना कहीं उससे जल्दी, तुमने अटैक किया उसके ऊपर और इतनी जल्दी रिप्लेस भी कर दिया नायोमी के साथ में। तो कहीं ना कहीं अटैकर तुम ही हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मैच देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूँ गाइस, एक काफ़ी सॉलिड मैच था इन 6 के बीच में दोस्तों, लेकिन इसकी एंडिंग दोस्तों उससे भी ज़्यादा सॉलिड थी। टिफनी का दोस्तों एंड में पूरा मूड बन जाता है कि गाइस वो कैश इन करे। यहाँ दोस्तों कैश इन के लिए वो तैयारी कर लेती है और गाइस ब्रीफ केस भी पकड़ लेती है और नाया जैक्स पर कैश इन करने वाली थी। ये देखकर कैंडिस उन्हें रोक लेती है, ये तुम क्या कर रही हो? टिफनी कहती है कि वो चैंपियन बनना चाहती है, उनके रास्ते में मत आओ। इस दौरान दोस्तों गहमा गहमी में जो बाकी के मेंबर्स हैं वो इन दोनों को टेक डाउन कर देती है और बेचारी अंदर जो कैंडी से रहती है ना, उन्हें नायोमी गाइस अपना वो लगा देती है हिप बस्टर और उसके बाद रोल अप लगाकर उनका पिन फॉल ले लेती है। तो गाइस टिफनी जो है यहाँ पूरे तरीके से विरोधी हो चुकी है, पूरे तरीके से बागी हो चुकी है और नाया जैक्स का एक्सप्रेशन देखने वाला था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है वहाँ एक अमेजिंग सेगमेंट और गाइस इस सेगमेंट में हमें बहुत कुछ पता चला। यहाँ दोस्तों होता गया है कि निक एल्डिस से बात कर रहे होते हैं ऑस्टिन थ्योरी और बात कर रहे होते हैं खर्चों की, जो कि लास्ट वीक ब्रॉन ने किया है, जिस पर दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ आ जाते हैं सेमी जेन को देखकर ये दोनों वहाँ से चल देते हैं। सेमी जेन और निक के बीच में बातचीत लगती है। सेमी कहते हैं जो कुछ ब्लड लाइन ने किया रॉ में, इसलिए उस मैडोर में आ रखे और उन्हें उनका बदला चाहिए। रिवेंज की बात हो रही थी। एकाएक दोस्तों वहाँ कार्मेलो हेज आकर पर्चे बांटने लग जाते हैं। एक पर्चा और सेमी को भी देते हैं। सेमी को गुस्सा आ जाता है, वो पर्चा देखते हैं। पर्चे पर दोस्तों उन्होंने वो फोटो छपवाई थी जब वो बैक स्टेज अटैक के थे ब्राउन के ऊपर, तो सेमी को गुस्सा आ गया। सेमी कहते हैं कि जब दो बड़े बात करे तो बीच में छोड़े नहीं बोलते, जिसके बाद उन्होंने पर्चा जो है बिल्कुल गोला बना के सर पे मार दिया कार्मेलो हेज के और एक चीज़ कही कि फॉरगेट ब्लड लाइन निक एल्डिस, मैं आज इस बंदे को फेस करना चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्रेंस। तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री हो जाती है और गाइज अब ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो मैच होने वाला था वो होने वाला था दोस्तों हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ में। मैच की बात करूँ, मैच दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ठीक ठाक रहा। इसके अंदर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एक जगह पर जॉन सीना के जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठा भी लेते, लेकिन गाइस फिर उनसे ब्रॉन छूट जाते हैं। ब्रॉन अपना पावर स्लैम वहाँ लगा देते हैं 1 2 3। यहाँ ब्रॉन जीत जाते हैं, बॉलर भी कुछ ना कर पाए, ब्रॉन की जीत हुई। केविन ओवेंस दोस्तों अपनी गाड़ी से फिर से मुर्मू काटते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ कहते हुए नजर आ रही है। निक एल्डिस, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है, तुमने जो कुछ कहा कि मुझे कौन से झेलने पड़ेगी, ये मेरी चैंपियनशिप है और इसे मैं होल्ड करूंगा जब तक मैं चाहूँगा। रही बात इस सारे सिनारियो की, गैस व्हाट, आज मैं चाहता हूँ मैं रिंग में आऊँ और हम दोनों मैन टू मैन बात करें, ना ही वहाँ सिक्योरिटी हो ना ही ऑफिशियल्स, मुझे कोई भी तामझाम वहाँ नहीं चाहिए। बाय द एंड ऑफ द नाइट मैं तुझे रिंग में मिलूंगा इस चैंपियनशिप के साथ में। तो यहाँ केविन ओवेंस का भी रिप्लाई आ गया था। चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट रखा गया है गाइज। चेल्सी ग्रीन को
जो पाइपर निवेन है काफ़ी अच्छे से वहाँ बुलाती है। चैम्पियनशिप सेलिब्रेशन थी तो इन्होंने सेटअप ऐसा रखा हुआ था जैसे कि दोस्तों प्रेसिडेंट बनाओ कोई, तो आती है चेल्सी बिल्कुल वही प्रेसिडेंट वाले स्टाइल में। उनका वेशभूषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिबर्टी स्टाइल का वेशभूषा था। यहाँ बातचीत लगती है दोस्तों, चेल्सी कहती है कि वो श्रेय देती है ऐसी महिला को जिसने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जो कि हमेशा उनके साथ रही। जिसके बाद पाइपर निवेन गच हो जाती है, लेकिन चेल्सी कहती है वो खुद है, उन्होंने खुद की हेल्प खुद से की है। जिसके बाद दोस्तों एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। देन चेल्सी ग्रीन बात करती है इस चैंपियनशिप को ग्रेट बनाने की, फिर वो बताती है कैनेडियन है जिस पर उन्हें बू भी मिलती है। इन द मीन टाइम दोस्तों मिशन के ऊपर शॉट लेती है और उन्हें फिल्थी कहती है, कूड़ेदान में रहने वाला कहती है, जिस पर मिशन की एंट्री होती है। मिशन ये चीज़ कहती है लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय फ्रेंड, वो कैंडो स्टिक आगे करती है और ये चीज़ कहती है आई एम गोना व्होप योर एस। जिसके बाद दोस्तों वो जाती है रिंग की और पाइपर निवेन बीच में आती है, उन्हें 2-3 पटाखे लगते हैं दोस्तों उस कैंडो स्टिक के। फिर जैसे ही वो अंदर घुसती है चेल्सी डक कर देती है और बाहर निकल जाती है। तो चेल्सी तो बच गई, लेकिन पाइपर निवेन को दोस्तों यहाँ मिशन ने फोड़ दिया। इन द मेन टाइम दोस्तों बैक स्टेज ब्रॉल हो जाती है। होता ही है कि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले पूछते हैं कि हम पर अटैक किसने किया। निक एलिस बताते हैं हमारे पास एक गवाह है। वहाँ DIY भी खड़ी थी और गवाह निकलते हैं दोस्तों प्रीटी डेली के मेंबर्स दोस्तों ये चीज़ कहते हैं ये अटैक एंजल गार्था ने किया था। जिसके बाद दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जाकर एंजल गार्था हम्बर्टो को पीटने लग जाते हैं और वहाँ इन्हें छुड़ाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों टीम्स के बीच में एक मैच भी शुरू करवाया जाता है। मैच काफ़ी अच्छा था और इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रा लोपेज और जो बी फैब रहती है ना उनकी भी ब्रॉल रहती है बाहर, लेकिन अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले अपना फिनिशर लगाकर जीत जाते हैं। तो इनकी जीत हुई। जिसके बाद अंड्राडे ने शॉट लिया शिंस्के के ऊपर। ये चीज़ कही शिंस्के तू खुद को वॉरियर बताता है, लेकिन तू काफ़ी बड़ा दोगला है और काफ़ी बड़ा चीटर है। जिस तरीके से तूने मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी, यू आर नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों W1 ने कंफर्म किया अगली स्मैकडाउन जो रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। यस गाइस, अगली स्मैकडाउन 3 घंटे की रहेगी। नेक्स्ट ईयर से 3 घंटे की होने वाली, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ये तो ये कंफर्म हो गया। अंड्राडे वर्सेस शिंस्के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का दोस्तों यहाँ एक मैच रखा जाएगा। मे बी दोस्तों नॉन टाइटल रहेगा, लेकिन गाइज ये अगले हफ्ते होने वाला है। और WWE वुमेन चैंपियनशिप का नाया जैक्स वर्सेस नायोमी ये ऑन द लाइन रहेगा। WWE वुमेन चैंपियनशिप सेमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेज जो है इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है DIY ने रिश्वत दे रखी थी प्रीटी डेडली को और ये चीज़ कहते हैं कि वो उनकी बैग खो जाएंगे तो उन्हें भी उनकी बैग खुजानी होगी, यानी कि वो उनकी मदद करेंगे इन फ्यूचर। इन द मेन टाइम दोस्तों वहाँ आ जाते हैं दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो कि धन्यवाद करते हैं प्रीटी डेडली का, वहाँ से वो निकल जाते हैं। इन द मेन टाइम अपॉर्चुनिटी की जब बात लगती है वहाँ एकाएक आ जाते हैं मोटर सिटी मशीन गन वाले। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी वो डिजर्व करते हैं। अब वो लोग ग्रीव्स आगे ये चीज़ बता दें स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को कि अटैक नहीं किया था एंजल गार्था हम्बर्टो ने, बल्कि वो अटैक DIY ने ही किया था। यहाँ गाइज हम लोग देख रहे हैं अब अपना 7वां मेन मैच ऑफ द इवनिंग जो कि काफ़ी कूल था। सेमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेज बिगन हो चुका है और गाइज इस मैच के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। कार्मेलो हेज एक जगह पर जहाँ फिनिशर खाने वाले थे वो रिंग को लीव कर देते हैं, जाने लग जाते हैं, वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर उन्हें टेक डाउन करने लग जाते हैं। इस दौरान दोस्तों कार्मेलो हेज भाग जाते हैं और उनके पीछे ब्रॉन भाग जाते हैं। इन द मीन टाइम पीछे मुड़ते हैं जैसी सेमी उन्हें लग जाता है दोस्तों स्पीयर आउट ऑफ नो वेरे टामाटोंगा टेक आउट कर दिया उन्हें और जेकब फाडू पीटने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा पिटाई हो पाती। इससे पहले ब्रॉन आ जाते हैं वहाँ रैम्प पर, साथ में उन्होंने कार्मेलो हेज को कंधे पर लिया होता है, लेकिन देखते हैं दोस्त की पिटाई हो रही है तो गाइस वो छोड़ देते हैं उन्हें और सीधे सोलो की ओर बढ़ते हैं। सोलो को दोस्तों रिंग में जाकर लिटरली वो टेक आउट करते हैं। चूंकि सेमी ज़ेन जेकब फाडू को टेक आउट किए थे तो जेकब फाडू बाहर पड़े हुए थे, तो यहाँ सोलो को दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टेक आउट कर दिया। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें दिखाई देता है जेकब फाटू दानव के सामने मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर। यहाँ दोस्तों इन दोनों की लड़ाई हो पाती, वो मूवमेंट बन पाता कि पीछे से टामा ने अटैक कर दिया ब्रॉन की टांग के ऊपर, उसका सुपर किक कर दिया जेकब ने। देन दोस्तों सोलो ने 2 बारी स्पाइक किया ब्रॉन स्ट्रोमैन को और उसके बाद सेमी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जेकब फाटू मोनसॉल लगा देते हैं। उसके बाद पकड़ा जाता है दोस्तों सेमी को, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिखाया जाता है रोमन रेंस को, और सोलो सिका वहाँ रोमन रेंस को कॉल्ड आउट करते हुए चीज़ कहते हैं रोमन आई एम कमिंग फॉर या। और उसके बाद दोस्तों ने स्पाइक कर दिया है दोस्तों सेमी ज़ेन को और मैसेज सेंड कर दिया है कि देख मैंने तेरे भाई का क्या हशर किया है। वहाँ OTC की तगड़ी चैंट सुनने को मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली रोमन रेंस आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, तो यहाँ दोस्तों मैसेज सेंड कर दिया। और स्मैकडाउन के बाद अब रॉ का इंतजार है। रॉ नेटफ्लिक्स यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है। रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, वहाँ बात कर ली जाए। इसके बाद दोस्तों एक केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। यस गाइस, केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और केविन ओवंस आ जाते हैं वहाँ। केविन ओवंस के हाथ में ईगल चैंपियनशिप थी
जेकब सोलो रिंग को लीव कर देते हैं, यहाँ वो आते हैं, उनके बूट्स मुझे काफ़ी फ़नी लगे, लेकिन निक एल्डिस के साथ जो बातचीत थी वो ज़्यादा क्रेजी थी। यहाँ दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं कि केविन देखो मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ चैंपियनशिप वापस दे दो। केविन ओवेंस कहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए वो कैसे कह सकते हैं, ये इकलौता ज़रिया है कि वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर पाए कोडी रोड्स के खिलाफ में एक और, ये ऐसी चैंपियनशिप है जो वो डिजर्व करते हैं, वो ट्रू चैंपियन है ना कि कोडी रोड्स। अगर रेफ की गलती ना होती तो आज वो चैंपियन होते। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों केविन ओवेंस ने ये लाइन कही, काफ़ी अच्छी लाइन थी, काफ़ी सॉलिड लाइन थी, जिस पर दोस्तों हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है कि निक एल्डिस कहते हैं अगर तुम इसे मुझे नहीं सौंपोगे तो मैं तुम्हें WWE से निष्कासित कर दूंगा, निकाल दूंगा तुम्हें। जिस पर दोस्तों एक थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कोडी का, केविन ओवेंस के हाव भाव चेंज हो जाते, कोडी आ जाते हैं। कोडी कहते हैं कि गैस व्हाट, तुम जिसकी वजह से मुझसे लड़ रहे हो तुम उसके जैसे बन चुके हो। तुम कहते हो रोमन रेंस ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुमने भी सेम चीज़ की यार, तुम भी वैसे ही बन चुके हैं। यहाँ उनके पास गोल्डन चैंपियनशिप थी कंधे पर और कोडी काफ़ी फायर्ड अप थे। यहाँ आगे हमें चीज़ देखने को मिलती है, निक एल्डिस वहाँ से कोडी को जाने को कहते हैं, कोडी कहते हैं वो नहीं जाने वाले, अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ वो चीज़ कहते हैं कि तुम बिल्कुल उसके जैसे बन चुके हो। इससे पहले मेरी जो जर्नी थी ना मैंने खुद के लिए तय की, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। ये जर्नी अब बन चुकी है मेरी बिटिया की, ये जर्नी बन चुकी है फैंस की, ये जर्नी बन चुकी है गॉड डैम मेरे आइडल रैंडी ऑर्टन की, जिसे तुमने शेल्फ पर पुट किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं केविन ओवेंस, मैं तुम्हें फेस करूंगा एक ऐसे मैच में जिसमें रेफरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। निक एल्डिस समझाते हैं लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं इसे ऑफिशियल कर दो। जिसके बाद दोस्तों कोडी कहते हैं ओवेंस लैडर मैच, और उसके बाद ओवेंस मुस्कुराते हैं और उसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि रिंग में वो जाते हैं और ओवेंस दोस्तों हाथ बढ़ाते हैं। काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन आप जानते हो ओवेंस कितने चालाक है। जिस पर दोस्तों कोडी हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। ओवेंस क्या करते हैं, निक एल्डिस को धक्का देते हैं जो कि गिरते हैं कोडी के ऊपर। कोडी के सर को उन्होंने स्टॉम्प कर दिया, लात मार दी दोस्तों, और उसका 2-3 लाते और निक एल्डिस रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस कोडी रोड्स कहाँ, केविन ओवेंस कहाँ मारने वाले थे, कोडी रोड्स को 2-3 किक और जड़ दी नेक के ऊपर जो कि ऑलरेडी इंजर्ड थी। उसके बाद ऑफिशियल्स आ जाते हैं, केविन ओवेंस रिंग को लीव करते हैं और ये चीज़ कहते हैं सी यू एट रंबल बीच। तो रॉयल रंबल में कन्फर्म हो चुका है और पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है गाइस। कोडी रोड्स फेस करेंगे केविन ओवेंस को, दोनों टाइटल दोस्तों ऊपर लटकाए जाएंगे और होगा एक लैडर मैच। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को स्मैकडाउन खत्म होते हुए नजर आए। कुल मिलाकर काफ़ी क्रेजी स्मैकडाउन थी आज की। और गाइस इसके की पॉइंट्स अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि केविन ओवेंस वर्सेस कोडी जो है काफ़ी ब्रूटल मैच रहेगा और रॉयल रंबल में होगा और 1 फेब को होने वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। दूसरी बड़ी थिंग गाइस, रोमन रेंस का जो सिनारियो काफ़ी सीरियस हो गया है, सेमी ज़ेन को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा गया है और ब्रॉन स्ट्रोमन भी इक्वेशन में ऐड हो चुके हैं। तो आगे जाकर हो सकता है ब्रॉन रोमन रेंस की मदद को आए, क्योंकि यहाँ ब्रॉन को पिटा गया और ब्रॉन अपने बदले नहीं भूलते हैं, आपने पास्ट में भी देखा है। देखते आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो कैसी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी आज तक लेता ही, धन्यवाद, शुभ है।